आजकल मैं अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुनती हूँ अबाउट एस्थेटिक क्लिनिक्स और वहाँ पे होने वाले बहुत से प्रोसीजर्स जैसे आगे पीआरपी, मीज़ोथेरेपी, माइक्रोनीडलिंग। सो क्या एक्नी के लिए या एक्नी स्कार्स के लिए ट्रीटमेंट करवाने चाहिए या नहीं? सो मैंने सोचा क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछें। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स फॉर एक्नी, क्या ये ज़रूरी है करवाने या एक्नी इटसेल्फ खुद ही ठीक हो जाती है वक्त के साथ? अच्छा, एक्नी जो होता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और क्योंकि एक्नी की बहुत सी टाइप्स होती हैं, बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक्नी हो रही होती है, और एजेस हैं जिसके अंदर एक्नी कभी भी ट्रिगर कर सकती है। सो जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि शायद एक्नी खुद तो ठीक हो जाए, लेकिन हम लोगों की, हमारी जो आवाम है और जो हम लोग हैं, हम लोगों को चाहिए होते हैं बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स। हाँ जी। सो एक्नी की वजह से हमें होता है कि अगर ये आज एक्नी पॉपअप हुई है, पिंपल निकला है, तो ये अभी के अभी खत्म हो जाए, जिसकी वजह से जो एक वर्सन कंडीशन बन जाती है, दैट इज एक्नी स्कार्स। सो समहाउ एक्नी तो शायद ट्रीट हो जाए, लेकिन एक्नी स्कार्स के लिए आपको हर हाल में ट्रीटमेंट्स रिकमेंडेड हैं, क्योंकि एक्नी स्कार्स का जो ट्रीटमेंट है वो आपको कभी भी किसी मेडिकेशन के थ्रू नहीं हो सकता। यू नीड एस्थेटिक प्रोसीजर्स फॉर दीज टाइप ऑफ इश्यूज। ओके, ठीक हो गया। सो एनी एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो एक्नी स्कार्स हैं एक्नी के लिए करवाने चाहिए हर एक को, वो बता दें। अच्छा, एक्नी स्कार्स जो होते हैं उनकी भी टाइप्स आ जाती हैं कि वो किस तरीके के स्कार्स हैं। बॉक्सर स्कार्स हैं, आपके आइस ब्रेक स्कार्स हैं, बहुत सी एक्नी के जो है ना स्कार्स आ जाते हैं। लेकिन एक्नी स्कार्स को ट्रीट करने में एक चीज़ है जो हमें अपने माइंड में रखनी है कि ये 70 to 85% तक ही हील हो सकते हैं। अच्छा, सो जितना जल्दी आप इसको ट्रीट करवाना स्टार्ट कर दे उतना बेहतर है। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है, जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं या हम लेकर चल सकते हैं, उसमें फ्रैक्शनल लेजर आ जाती है, माइक्रोनीडलिंग आ जाती है, माइक्रोनीडलिंग इन्फिनी आ जाती है, और ऐसे बहुत से स्कार्स हैं जिनका बहुत ट्रीटमेंट हो चुका हुआ है, तो इनको फर्दर लेकर चलने के लिए इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और फिलर्स भी आ जाते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, और वही वाली बात है कि एक्नी स्कार्स को पहले हमें देखना है कि वो कैसे हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा, और किस एज के लिए आप रिकमेंड करती हैं कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाने चाहिए? अच्छा, व्हेन यू क्रॉस योर 18 आप अपने एस्थेटिक प्रोसीजर्स को अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एस्थेटिक प्रोसीजर्स की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दैट्स ग्रेट। सो इनके रिजल्ट चीज़ें आपको इंस्टेंट तौर पे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इनके जो भी रिजल्ट्स हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक सेशंस फॉर इट, बट इनका कोई आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो व्हेन यू क्रॉस योर 18 एंड यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज, तो यू कैन ऑप्ट एनी ट्रीटमेंट फॉर देम। ठीक हो गया। अच्छा, एक कंसर्न होता है कि ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन की वजह से भी आपको पता है एक्नी हो जाती है। सो उसके लिए क्या हदायत है या क्या रिकमेंड करती हैं आप? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है ना, ऑयली स्किन होने के अंदर एक तो हम लोगों की वैसे ही आजकल अगर हम एशिया में देखें तो हम सब लोगों के अंदर मेजॉरिटी ऐसा है कि कॉम्बिनेशन स्किन ज़्यादा होती है। सो ऑयली स्किन के ऊपर एक मिथ है कि अगर ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपकी जिस तरह की भी स्किन हो, आपकी स्किन केयर के अंदर सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर और हाइड्रेशन कंपल्सरी है। सो ऑयली स्किन की वजह से भी जो एक्नी ट्रिगर हो रही होती है, और उसमें रीज़न ये होता है कि आपकी जो पोर्स होते हैं वो ओपन हुए होते हैं, बिकॉज दे आर डिहाइड्रेटेड, और इर्द गिर्द से जो भी मिट्टी, धूल, सब चीज़ें होंगी वो आपके पोर्स में बैठ जाती हैं और वो क्लॉग कर देती हैं, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू कॉमेडोनल एक्नी, एंड देन फर्दर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, फर्दर वो एक्नी के अंदर चला जाता है। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, तो आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि उसकी क्लिनजिंग अच्छी रखें, हाइड्रेशन रखें, क्योंकि हाइड्रेशन होगी तभी आपकी बॉडी, आपकी स्किन उस ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगी। सो हाइड्रेशन इज कंपल्सरी, और अगर आप हाइड्रेशन को लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है। अदर देन दैट, आप सेलिसिलिक जो क्लींजर्स होते हैं उनको वंस इन अ वीक यूज कर सकते हैं, रेगुलरली बेसिस पे मत यूज करें। ओके, ठीक हो गया। सो आफ्टर एज 30 जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं फॉर द स्कार्स? अच्छा, व्हेन यू क्रॉस 30s, बल्कि 25 के बाद से ही आपकी जो बॉडी होती है वो 1% कोलेजन कम कर रही होती है डेली बेसिस पे। सो जो कोलेजन हमारी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी थी 25 साल से पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। तो जब हम लोग 30s में चले जाते हैं और वी हैव एक्नी स्कार्स, तो उनको ट्रीट करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कोलेजन बनाने की परसेंटेज थी वो कम हो चुकी है। सो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट गो फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स, जिसमें हमारे पास क्यूटेरा में जो मौजूद है दैट इज इन्फिनी। इट कंटेन्स माइक्रोनीडलिंग प्लस रेडियो फ्रिक्वेंसी, और इसका जो प्लस पॉइंट
पॉइंट है वो ये है कि आपकी एक्ने स्कार्स को भी हील करेगा, आपकी पोर्स को भी श्रिंक करेगा और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देगा। ओह दैट्स ग्रेट। सो इनको आप लेकर चल सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के बावजूद जो एक्नी फ्लेयर अप हो जाती है दोबारा से, तो इसके लिए क्या करते हैं? अच्छा, हम लोग जब एक्नी को ट्रीट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ना बहुत से कॉमन इश्यूज हैं जो हम ट्रीटमेंट तो बड़ा अच्छा लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी डेली रूटीन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम फिगर आउट ही नहीं कर रहे होते। अच्छा। सो मैं कुछ कॉमन इश्यूज हैं जिनको मैं हाईलाइट कर दूंगी। डेली अगर आपका पिलो कवर, वीकली अगर आपका पिलो कवर चेंज नहीं हो रहा तो इट इज द वन ऑफ द मेन रूट कॉज ऑफ योर ब्रेकआउट जो बार बार हो रहे हैं, क्योंकि आपके पिलो कवर्स में बैक्टीरिया होता है जो आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है। सेकंड जो पॉइंट है आपका स्लीप साइकिल, लैक ऑफ स्लीप, जो कि मुझे लगता है आजकल हर किसी का ही है। सो एक वो पॉइंट है जिसकी वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपकी एक्नी ब्रेकआउट्स बार बार आ रहे होते हैं। एंजाइटी, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आपको कोई हार्मोनल इशू है जिसको हम फिगर आउट ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ पीसीओएस इज एन हार्मोनल इशू, बाकी हम किसी चीज़ को नहीं देखते। तो हमें उस चीज़ को ज़रूर देखना है। और हमारी जो हमारी डाइट होती है उसके अंदर शुगर और डेयरी इनटेक बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। जिसकी वजह से मैं कहती हूँ आपने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा ली है, लेकिन अगर आप अपनी शुगर को कट ऑफ नहीं करते, आप अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का कट ऑफ नहीं करते हैं, तो आपकी एक्नी बार बार फ्लेयर अप होती रहेगी। और जो एक बड़ा एक कहना प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो एक्सेस यूजेज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हमें कहीं से पता लगता है कि फलां ने ये इस्तेमाल किया था तो उसकी एक्ने सही हो गई, उसने ये इस्तेमाल किया था तो ये सही हो गई। तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपका स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर्जिंग में जाती है और आपकी स्किन ब्रेकआउट्स में दोबारा चली जाती है। सो काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन ये बहुत मेन रीजंस हैं। एंड द लास्ट वन इज जो हम नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप को नहीं लेकर चलते। सो ऑलवेज गो एंड ऑप्ट नॉन कॉमेडोजेनिक स्किन केयर, ताकि आप जब भी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट वाइसली। हम लोग हमेशा होता है कि ये वाला ब्रांड है, ये थोड़ा सस्ता है तो उसको ऑप्ट कर लेते हैं। तो अगर आप नॉन कॉमेडोजेनिक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वो कॉमेडॉन्स नहीं बनेंगे, और कॉमेडॉन्स ही हैं जो फिर फ्लेयर अप होकर एक्नी में जाते हैं। सो ये चीज़ों को अगर हम देखें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो ये थी जी एक्नी स्कार से रिलेटेड एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। सो आप लोग भी आएँ क्यूटारा एस्थेटिक्स, और इनके जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप ऑप्ट करें। सो थैंक यू सो मच।